जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन से रिगार्डिंग कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था, जिसने रूल नंबर 21 में एक नया जो प्रोविजन इंसर्ट किया था इन्होंने, रूल सब रूल 2A, उसकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अब आ चुकी है। कैसे आपका रजिस्ट्रेशन आगे कैंसिल होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, क्या सबसे पहले देखेंगे क्या बोलता है रूल 21A का सब रूल 2A। मैं आपको ये रीड करके दिखाऊंगा दोस्तों। वेयर ए कंपैरिजन ऑफ द रिटर्न फर्निश्ड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 39 विद। तो ये रूल 21A बात कर रहा है कंपैरिजन की। 39 में जो आप रजिस्ट्रेशन फाइल करते हो, 39 में जो आप रिटर्न फाइल करते हो, बेसिकली 39 में हम 3B फाइल करते हैं, उसका GSTR 1 से कंपैरिजन करवाता है कि अगर इस कंपैरिजन में कोई डिफरेंस पाया जाता है, उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। फॉर्म आपको जो दिया जाएगा कैंसिलेशन, जिस फॉर्म के थ्रू होगा, वो सिस्टम जनरेटेड होगा, इलेक्ट्रॉनिकली होगा, GST-REG-31। और साथ में आपके पास कॉमन पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिकली आएगा, या फिर और बाय सेंडिंग ए कम्युनिकेशन टू हिज ईमेल एड्रेस। तो इसमें दोनों ऑप्शन थे गवर्नमेंट ने अपने पास रखे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का नोटिस होगा, या तो कॉमन पोर्टल पे प्रोवाइड करवाया जाएगा या फिर आपके ईमेल एड्रेस पे दिया जाएगा। इसमें अब बात यह है कि अभी फिलहाल फॉर्म REG-31 है, वो डेवलप नहीं हुआ है। गवर्नमेंट अभी इम्प्लीमेंट पोर्टल पे नहीं कर पाई है। तो इस चीज़ को अभी मिटिगेट करने के लिए नया फॉर्म ये लेके आए हैं। इस नए फॉर्म का नाम है REG-17 दोस्तों। तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, द रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्पेसिफाइड टैक्स पेयर shall be suspended and system generated intimation for suspension and notice for cancellation of registration in form GST REG-31 containing the reason of suspension shall be sent to the suspect taxpayer on their registered email address till the time functionality for form REG-31 is made available on common portal. Such notice intimation shall be made available to taxpayer on their dashboard on common portal in form GST REG-17. The taxpayer will be able to view the notice इन द व्यू नोटिस एंड ऑर्डर टैब पोस्ट लॉगिन। तो दोस्तों, अभी फिलहाल REG-1 जैसा कि डेवलप नहीं हुआ है, तो ऐसा कोई नोटिस आता है पोर्टल पे तो आपको वो दिखेगा फॉर्म GST REG-17 में। और आपको कहाँ देखना होगा, डैशबोर्ड पे आपके सामने ऑप्शन आपको दिखेगा व्यू नोटिस एंड ऑर्डर का, वहाँ जाके आप देख सकते हो। अब यहाँ से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या वो हमें मेल पे भी आएगा या नहीं आएगा। तो फिलहाल इससे तो यही लग रहा है कि शायद वो कॉमन पोर्टल पे ही आए, मेल पे ना आए। तो अगर आपने कभी GSTR-3 GSTR-1 में अब आने वाले समय में अगर आप डिफरेंस रहता है, तो मेरे हिसाब से आपको ये व्यू नोटिस एंड ऑर्डर वाली जो टैब है रेगुलरली आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों। साथ में उन्होंने ये भी लिखा है टैक्स पेयर्स हुज रजिस्ट्रेशन आर सस्पेंडेड अंडर द अबव प्रोविजन, कि भैया GST REG-17 में या REG-31 में आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया है रूल 21A के सब रूल 2 में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो नोटिस या इंटीमेशन आने के 30 दिन के भीतर भीतर आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों नहीं किया जाए। तो इसमें लिखा है द सेड रजिस्टर्ड पर्सन वुड बी रिक्वायर्ड टू रिप्लाई टू द जुडिक्शन ऑफिसर फॉर द नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सेंड टू देम इन फॉर्म GST REG-18 ऑनलाइन थ्रू कॉमन पोर्टल विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 30 डे फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ नोटिस। तो जो REG-31 मान लो या REG-17 में जो आपके पास नोटिस आ रहा है, तो आपको उसका REG-18 में 30 दिन के अंदर अंदर जवाब देना पड़ेगा। In case the intimation for suspension and notice for cancellation of registration is issued on ground of non-filing of return, the said person may file all the due returns and submit the response। अगर आपके पास जो इंटीमेशन आया है, नोटिस आया है, नॉन फाइलिंग के लिए आया है, तो दोस्तों आप आपकी जो अनसबमिटेड रिटर्न्स है, वो बाकी की रिटर्न आप भर सकते हो और आपका रेस्पॉन्स अकॉर्डिंगली दे सकते हो। सिमिलरली इन अदर सिनेरियो एज स्पेसिफाइड अंडर फॉर्म GST REG-31 दे मे मीट द रिक्वायरमेंट एंड सबमिट द रिप्लाई। तो दोस्तों, पहले क्या था कि जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता था नॉन फाइलिंग के लिए, तो हम रिटर्न फाइल नहीं कर पाते थे, बट अब फिलहाल ऐसा लग रहा है कि नॉन फाइलिंग के लिए आप रिटर्न फाइल कर पाओगे और आपका रेस्पॉन्स दे सकते हो। इससे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने से बच सकता है। इसके बाद जब REG-31 अवेलेबल हो जाएगा, तो जितने भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये डिटेल गई है वो नोडल ऑफिसर के पास जाएगी। साथ में आपका जो भी जुडिशल ऑफिसर है उसको अपने खुद के पोर्टल पे भी दिखेगी। तो ये फिलहाल अपने काम की ऐसा जितनी चीज़ वैल्यूड नहीं है। आगे लिखा हुआ प्रॉपर ऑफिसर पोस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द रेस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम द सेड पर्सन। आपने जैसे REG-18 में आपका जवाब दिया, मैं पास एन ऑर्डर फॉर आइदर फॉर ड्रॉपिंग द प्रोसीडिंग फॉर सस्पेंशन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म GST REG-20। अगर वो आपके रिप्लाई से सेटिस्फाइड है, तो REG-20 में आपका जो रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन या कैंसिलेशन की जो प्रोसीडिंग थी उसको ड्रॉप कर देगा, या फिर REG-19 में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा दोस्तों। और आपको GSTN पे स्टेटस भी आप चेक कर पाओगे, या तो एक्टिव या फिर सुओ मोटो। साथ में को लिखा है टिल द टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शनलिटी फॉर
फॉर्म GST REG 31 इज फुल्ली रेडी, कि भैया जब तक REG 31 फुल्ली रेडी होता है, इट इज एडवाइज दैट इफ द ऑफिसर कंसिडर इट अप्रोप्रिएट टू ड्रॉप ए प्रोसीडिंग एनी टाइम आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ फॉर्म GST REG 31, ही मे एडवाइज द सेड पर्सन टू फर्निश हिज रिप्लाई ऑन द कॉमन पोर्टल। ये चीज़ अभी मैंने वही पढ़ी है। It is advised that in case the proper officer is prima facie satisfied with the reply of the said person, he may revoke the suspension by passing an order in form GST REG 20। ये भी हमने देख लिया है। पोस्ट सर्च रिवोकेशन, जी हाँ, REG 20 में रिवोकेशन कर सकता है। इसके बाद भी वो चाहे तो बाद में पूरी डिटेल प्रोसीडिंग चेक कर सकता है, और उसको लगता है कि नहीं भैया अभी भी कुछ गड़बड़ है, तो वो अगेन GST REG 17 में आपसे डिटेल मांग सकता है। तो दोस्तों अभी फिलहाल GST REG 17 आपको डैशबोर्ड पे दिखेगा। तो आप प्लीज़, आपको लगता है कि आपकी GST R1 3B में डिफरेंसेस है, तो आप नोटिस, व्यू नोटिस और ऑर्डर वाली टैब जाके चेक करिए। REG 17 में कहीं कोई नोटिस तो नहीं है, अगर है तो उसका 30 डे के अंदर अंदर REG 18 में आप रिप्लाई करिए। अगर रिप्लाई आपका सही लगता है असेसिंग ऑफिसर को, तो REG 20 में वो आपका जो प्रोसीडिंग चालू करिए उसको बंद कर देगा। अदरवाइज REG 19 में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों चैनल को लाइक करिए, वीडियो को पसंद करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।